हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स वो जिनका प्राइस बहुत ही कम, 10 रुपये, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10, 15, 20, ये सब पेनी स्टॉक्स की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अब हम प्राइस एक्शन देखेंगे पेनी स्टॉक्स में और आपको समझ में आएगा कि चाहे पेनी स्टॉक हो या ब्लू चिप लार्ज कैप कैटेगरी का स्टॉक, प्राइस एक्शन अपना एक ही है भाई। वही बेसिक्स हर जगह लागू होते हैं। तो चलिए इस पेनी स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं चीजों को डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। जी हाँ, पेनी स्टॉक की बात करेंगे तो उसी स्टॉक की बात करेंगे जिसकी हमने बात पहले भी करी हुई है। ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड 1160 करोड़ का हो चुका है मार्केट कैपिटलाइजेशन। आज की डेट में बढ़िया हाई 16.8 के आसपास का बनाया बेहतरीन तरीके से। लेकिन ये स्टॉक आपके रडार में क्यों आया है समझिए। इसका ये वीकली चार्ट है, देख रहे हो। वीकली चार्ट को ओपन करते हैं और पिछली रैलीज को देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब पिछली रैली को आप देखोगे जब ये बेस बना रहा था, ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने आपको कहा, पेनी स्टॉक हो या बड़ा स्टॉक, प्राइस सेक्शन वही बेसिक हर जगह हमारा लगता है। तो जब ये बेस बना रहा था तो इसका प्राइस था ऑलमोस्ट 3 रुपए के आसपास। ये रेंज थी, देखिए ये रेंज आप देख सकते हो। बेस बना रहा था और धीरे धीरे करके हायर लोज बनते जा रहे थे, एक पॉजिटिविटी था। और ये है 2021 का साल और जून जुलाई का मंथ। यहाँ पे ये स्टॉक हमारी नजर में सबसे पहली बार आया। उसके बाद जब एक रैली इसने दी, जब ये पुल बैक आया, फिर ये रैली जो है फिर से ये नजर में आया और इस स्टॉक ने उसके बाद लगातार जबरदस्त रैली दी और 3 रुपए से 27 रुपए तक का सफर इसने तय किया। जो कि आप देखोगे कि 3 रुपए से 27 रुपए तक का सफर मतलब 9 गुना। तो जब भी मैं आपको कहता हूँ पेनी स्टॉक में उतना पैसा लगाना ठीक होता है जितना अगर खो भी जाए तो कोई गम नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर से अभी रिसेंटली करेक्शन आती है और एक बेहतरीन करेक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलती है और फिर से ये स्टॉक हमारी रडार पे आता है 11 रुपीज के आसपास। तो चलिए देखते हैं कुछ पास्ट के इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट। देखिए जैसे मैंने आपको कहा, पहली बार ये स्टॉक जब रडार में आया था तो देखिए जून 30 2021 का ये वीडियो है। 3 का प्राइस था ग्रीन पावर, ओरिएंट ग्रीन पावर। फिर जब मैंने आपको सेकंड इंस्टेंस बताया कि ये स्टॉक रडार में आया था जब रैली के बाद यहाँ पे पुल बैक आया और 4.48 का प्राइस था। और ये वीडियो आप देख सकते हो क्लियरली क्या है, नवंबर 2021। तो ओरिएंट ग्रीन पावर में आते हैं, ये जून 2021 के टाइम का है और ये देखिए नवंबर 2021 के टाइम का, ये जब ब्रेकआउट के बाद पुल बैक आया। तो आप कहोगे वाह, लेकिन ये लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज हमेशा मैं लेके आता हूँ। अब रिसेंट देखिए, रिसेंटली अभी लास्ट मंथ इस कंसोलिडेशन टाइम पे जब हमें देखने को मिला कि यार ये कंसोलिडेट ये जोन पे कर रहा है तो एक बेहतरीन जो है अपॉर्चुनिटी तैयार कर रहा है। तो आप देखिए ये स्टॉक फिर से रडार में आया अभी के टाइम पे। ये देख सकते हो क्लियरली 11 पॉइंट समथिंग का प्राइस है और ये 4 हफ्ते पहले का वीडियो है, यानी कि जुलाई 1 महीने पहले का वीडियो है। और 1 महीने पहले के इस वीडियो के बाद आप देख सकते हो ओरिएंट ग्रीन पावर ने आपके सामने किस तरीके की सिचुएशन पॉजिटिविटी दी। मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा ताकि आप रिलेट कर पाओ इस चीजों को और आप समझ पाओ। देखिए अगर आप परसेंटेज वाइज देखते हो इस 11 के लेवल पे के हिसाब से, अगर ये करेक्शन जैसा ही रिजॉल्व हुई तो मैं कहूंगा आपने 11.45 पे एंट्री करी और आप देखिए 45% का गेन और स्टॉप लॉस देख सकते हो आप कितना है, देख रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। स्टॉक बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन हमें क्या देखना है, प्राइस एक्शन। हमें क्या देखना है, रिस्क कितना उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में हम ले रहे हैं और गेन का क्या एक्सपेक्टेशन है। तो जैसे पहले भी हमने बताया, भी लास्ट जो जुलाई का वीडियो था कि जो टारगेट से स्टॉक के रहेंगे, छोटा स्टॉक है तो सबसे पहला टारगेट हमारा जो रहेगा वो यही रहेगा जो इसका अभी रिसेंट हाई ये पॉइंट है। तो इसने इस टारगेट को बहुत आसानी से अचीव कर लिया और इवन अगर किसी आपने स्मॉल टारगेट ये भी लिए तो ये भी अचीव कर लिया। अब जाके आप सोचोगे कि यहाँ तक 27 के लेवल से, यानी कि 25 से 27 के जोन पे अब सोचोगे आप। तो धीरे धीरे एक एक करके टारगेट यहाँ पे अचीव होते गए और आप देख सकते हो किस तरीके से आज इसने ये बेहतरीन वाला पॉइंट कैप्चर किया। और स्टॉक रडार में आने का क्या कारण है, देखिए हम आपके सामने बेसिक लाइन ड्रॉ करते हैं। हमने क्या किया था उस टाइम पे, ये पॉइंट इनको कवर करते हुए एक लाइन ड्रॉ करी थी और बॉटम पे इन सारे पॉइंट्स को जहां पे मैक्सिमम एरियाज कवर हो जाए, ये पॉइंट अगर कवर नहीं हो तो एक पैरेलल लाइन और ड्रॉ कर लिया कीजिए ताकि आपको दिखेगा कि हाँ कवरेज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो एक काइंड ऑफ आपको एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन एंड ऑल है, लेकिन ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हम क्या देखते हैं, बड़े टाइम फ्रेम के करेक्शन को देखते हैं, छोटे टाइम फ्रेम की साइकिल्स को समझने की कोशिश करते हैं और हमेशा
आपको मैं बार बार यही कहता हूँ कि जब भी एंट्री लेनी है, जैसे हम मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से चलते हैं, तो हमें अगर एंट्री लेनी है तो हम कोशिश करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में वो स्टॉक 200 SMA से ना ज़्यादा दूर ना निकला हो, 20 EMA से ज़्यादा दूर ना निकला हो। और अगर यहाँ पे ये इस ब्रैकेट में हमें एंट्री मिल जाती है तो हमारी वो लो रिस्क की एंट्री होती है। लेकिन अब आप देखिए हम क्यों एंट्री लेने की कोशिश कर रहे थे, इस रैली आई, करेक्शन आई इस रीजन की वजह से। लेकिन अगर आप मुझे कहोगे कि भाई नहीं, मैं तो ब्रेकआउट करके 13 पे एंट्री कर रहा हूँ, मैं तो ब्रेकआउट करके यहाँ पे 16-17 पे एंट्री कर रहा हूँ, तो मुझे ये रिस्की एंट्रीज लगती हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो स्टॉप लॉस है, जो लास्ट जॉइंट है, वो बहुत दूर हो जाता है। वो यहाँ पे है लास्ट जॉइंट, यहाँ पे है उससे पहले जॉइंट, यहाँ पे है जॉइंट, यहाँ पे है जॉइंट। अगर मैं 17 पे एंट्री लूंगा, अगर मान लो मैं 1000 शेयर भी खरीद रहा हूँ, तो देखिए कितना लॉस का जो है प्रोबेबिलिटी है, ज्यादा है कि नहीं है लॉस की प्रोबेबिलिटी। तो हमें लॉस की प्रोबेबिलिटी को ज्यादा नहीं बल्कि गेन की प्रोबेबिलिटी को ज्यादा रखना है। और ये हमने आपको पेनी स्टॉक का एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करी। लेकिन एक और स्टॉक को देखते हैं आज की डेट में, स्टेल होल्डिंग। आप इस स्टॉक को देखिए, इसका वीकली चार्ट, इसका डेली चार्ट, और अगर आप जरा कमेंट के थ्रू बताइए इस प्राइस सेक्शन को अगर देखते हैं तो आप इस स्टॉक में रैली जबरदस्त आई है आज की डेट में। अगर आपको एंट्री लेनी होती तो कहाँ पे एंट्री लेते? अगर एंट्री लेनी होती तो कहाँ पे एंट्री लेते? ऑलमोस्ट मैं ये कहूँगा कि अभी रिसेंट जो करेक्शन हुई है देखिए, और आप देख सकते हो सिचुएशन, जैसे मैंने आपको कहा, कुछ नहीं बताया, बेसिक बस एंड पॉइंट और ज्यादा एरिया कवर हो, एक पैरेलल लाइन और ड्रॉ कर ली। एंट्री लेनी होती तो ब्रेकआउट हुआ, ये पुल बैक 160 के आसपास एंट्री लेते। क्यों? क्योंकि देखिए मूविंग एवरेज 200 SMA के पास है, 20 के पास है, 50 के पास है। लेकिन अगर आप कहोगे कि नहीं मैं तो एंट्री यहाँ पे लूंगा भाई 220 पे, तो ये तो टारगेट एरिया होता है जहाँ पे प्रॉफिट बुक किया जाता है, ना कि एंट्री का एरिया। हाँ, यहाँ पे कंसोलिडेशन करेक्शन हो छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि आवरली पे, 15 मिनट पे कहीं पे फिर से 200 SMA के आसपास आए, तो वो आपकी जो मैं कहूँगा अपॉर्चुनिटी होगी वो छोटे टाइम फ्रेम के बेसिस पे। मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए छोटे टाइम फ्रेम का भी एग्जांपल दिखाता हूँ, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज की एक ट्रेड का एग्जाम्पल देता हूँ, जो कि नेचुरल गैस का फ्यूचर का चार्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो नेचुरल गैस के एक फ्यूचर को चार्ट को देखोगे आज की डेट में, देखिए नेचुरल गैस का भी मैं इसके ऊपर में काफी डिटेल वीडियो क्रिएट करूंगा। जनरली यहाँ पे हम 4, 4:30, 5 बजे के आसपास नेचुरल गैस थोड़ा एक्टिवेट मोड में आता है। और एक्टिव मोड में आप देखिए ये साइकिल स्टार्ट हो रही है, ये बियरिश साइकिल स्टार्ट हो रही है, जो कि 5 मिनट की बेसिस पे है, क्योंकि छोटी टाइम फ्रेम है इंट्राडे। तो आपने यहाँ पे इस जोन पे समझा और लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे आपने एंट्री ली 218 के आसपास या 218.3040, ये आपका स्टॉप लॉस है। मतलब कितना, हार्डली 1 से 1.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और नेचुरल गैस में 1250 रुपीज का पर पॉइंट के हिसाब से आप गेन देख लीजिए, लॉस देख लीजिए। और आपने कहा भाई नहीं, मेरा तो टारगेट जो है वो ये 216 के आसपास है, यानी कि 2 पॉइंट का पहला टारगेट अचीव। आपने कहा भाई मेरा टारगेट तो ये वाला लिक्विडिटी एरिया भाई 214 के आसपास है, दूसरा टारगेट अचीव। आप देखिए और नीचे जाता गया, और ये सबसे ज्यादा मूव यहाँ पे आता है, इसको हम NJT का जोन कहते हैं, न्यूयॉर्क जोन कहते हैं। और नेचुरल गैस में ये जोन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि 4:30-5 बजे के आसपास एक्टिवेट होता है। और मैं आपको इसके लिए एक एक्सरसाइज भी दूंगा कि आप अगर नेचुरल गैस को प्ले करना चाहते हो तो आप ये टाइम को देखें और रेगुलर बेसिस पे देखें, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और खासकर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को तो खासकर देखिए, 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसमें इस तरीके से मूव्स आपको देखने को मिलते हैं। आपको खैर हुआ इसी तरीके से आप कल की डेट में भी देखोगे कि क्या। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, रेंज बनता है, ऊपर गया फिर फॉल है। आज की डेट में भी देखोगे रेंज बना, ऊपर गया फॉल आया। देख रहे हो किस तरीके से ट्रैप किया, रेंज ऊपर गया फॉल आया। तो इस तरीके से सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, और शेयर कीजिए देखिए, और बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा इस वीडियो के माध्यम से। और ये नेचुरल गैस के ऊपर हम एक मेंबरशिप वाला वीडियो भी जरूर क्रिएट करेंगे, आप उसको भी देख सकते हो। मेंबरशिप में ऑलरेडी प्राइस एक्शन सीरीज में काफी डिटेल्स आपके साथ शेयर की गई है, आप इनको देखिए, सीखते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक एक चीज बहुत ही बारीकी से आपको समझाई गई है। एंड पेनी स्टॉक का एग्जाम्पल आपको दिया, स्टॉक बड़ा हो या छोटा हो, बेसिक्स वही जो हर जगह अप्लाई होते हैं। एंड कमेंट के थ्रू हमें भी मोटिवेट करते रहे, वीडियो को शेयर कीजिए और अवेयरनेस स्प्रेड करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।